नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल दरअसल। कहते हैं कोई नामुमकिन से बात को मुमकिन करके दिखाओ, खुद पहचान लेगा जमाना, तुम भीड़ से अलग चलकर दिखाओ। इसी के द्वारा नोएडा सेक्टर 29 में 2015 में शुरू की अनूप खन्ना ने दादी की रसोई, जिसमें 5 रुपए में प्रत्येक व्यक्ति को खाना दिया गया। इस कार्य की सराहना इतनी हुई कि देश के राष्ट्रपति से लेकर के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक उन्हें सराहा। और आज दादी की रसोई से प्रेरणा लेकर के न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश में भी कई लोगों ने अपनी जन रसोई स्टार्ट की, जिसमें लोगों को जन रसोई द्वारा खाना दिया जाता है। आज तमाम बातों को लेकर के हम सीधा अपने स्पेशल इंटरव्यू विद चिराग जैन में बात करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट अनूप खन्ना जी से। अनूप जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल द राजधानी और हमारे चैनल के द स्पेशल इंटरव्यू विद चिराग जैन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, आखिर कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपको जन रसोई चलानी चाहिए, दादी की रसोई चलानी चाहिए, और आपने इस रसोई का नाम दादी की रसोई ही क्यों रखा, और आपने दादी की रसोई के द्वारा अब तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं, उसके बारे में आप हमें बताइए सर। एक्चुअली ये एक दिन का काम नहीं होता है। ये मैं पिछले 30-40 सालों से कुछ ना कुछ सोशल वर्क करा है। आप जो जो सोशल काम सोच सकते हैं वो सारे काम मैंने करे हुए हैं कुछ ना कुछ। जैसे ट्रैफिक के लिए मैंने बहुत काम करा, स्कूल्स में जाके ट्रैफिक के लिए काफ़ी हम लोगों ने करा। स्कूल की फ़ी हाइक का जो आंदोलन था, ये सब 2009 में मैंने सबसे पहले शुरू करा था। हालांकि मेरे बच्चे पास आउट हो चुके थे दोनों। हाई कोर्ट में PIL मैंने फाइल करी थी। यहाँ अगर आप सोशल उसमें बात करते हैं तो बिहार में जब 2004-05 में बाढ़ आई थी तो मैं ट्रक लेके खुद गया था। पूर्णिया के आगे एक बनमन की जगह, वहाँ जाके हम लोगों ने सामान बांटा था पूरा ट्रक ले जाके। जब उत्तराखंड के अंदर हुआ था तो वहाँ पे भी हम लोग खुद गए थे। अम्बाला वगैरह में बाढ़ आई थी तब भी गए थे। आई मीन जहाँ कुछ होता था, जैसे यहाँ पोस्टमार्टम हाउस के लिए डेड बॉडी सड़ी गली पड़ी रहती थी तो उसके लिए मैंने डीप फ्रीजर वगैरह डोनेट करे डेड बॉडीज के लिए, AC लगवाया, जनरेटर दिया, बड़ी सी रिक्शा बनवाई। जहाँ लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए, नोएडा स्टेडियम सारा मेरा डेवलप करा हुआ है, बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस। मैं अपने टाइम में स्पोर्ट्स में निकला। तो हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके अंदर एक नेवर से डाई स्पिरिट होती है। वो हार कभी, कोई भी होगा वो हार बर्दाश्त नहीं करता, आखिर तक लड़ने की स्पिरिट होती है। तो शायद यही कुछ कारण रहा कि मैं जिस चीज के पीछे लगता था लेकिन जो वो अचीव नहीं कर पाते थे। इसी बीच में जब मैंने बताया इस तरह के सोशल काम करता रहता था। मैं यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष था हूँ राधा पिछले 30 साल से। तो उसके माध्यम से हम लोग हर सर्दी में ब्लैंकेट्स देना या मफलर देना या मंकी कैप्स, सॉक्स, ग्लव्स वगैरह ये सब हम लोग बांटते रहते हैं। अब कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते थे। तो उसी कड़ी में एक बार मदर की इच्छा हुई और बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा शुरू कर देते हैं, दादी की रसोई शुरू हो गई। तो इत्तेफाक से 3-4 दिन बाद ही मेरा जन्मदिन था 21 अगस्त को। मदर ने कहा कि जब शुरू करना तो 21 अगस्त को शुरू कर दो। बस बातों बातों में शुरू हो गई। मुझे इसलिए ये कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं इतने सोशल काम इस तरह की करता रहा। वरना परेशानी तो बहुत आई क्योंकि कभी हमने खाना बनाया नहीं था, प्याज काटा नहीं था, टमाटर काटा नहीं था, तो कैसे बनना है, क्या होना है, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब आप सच्चे मन से किसी काम को करते हैं और माँ का आशीर्वाद रहता है तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। पीछे ही हमारे एक रेस्टोरेंट था, उसका एक नंदू करके कुक होता था, वो यहाँ पर आता था दवाई लेने। मैंने उसके सामने समस्या रखी, बोला 2 घंटे के अंदर बना दूंगा सामने। तो वो कुक भी मिल गया, उसने सारी चीज़ें बता दी कि भाई ये सामान ला के देना है। फिर उसके साथ लग के मैंने सीखा, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस तो होती नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सीखने में तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पता लग गया कि भाई ये कितना मुट्ठी, वीडियो भी बना ली थी हमने उसकी कि कितने मुट्ठी नमक डाल रहा है, कितने मुट्ठी देगी मिर्च वगैरह सब ये डाल रहा है। तो बस समय अब तो 7 साल हो गए, पूरा आइडिया हो गया, सब कुछ है। तो शुरुआत हमने करी थी दाल चावल अचार से और 36 रुपये किलो दाल होती थी उस ज़माने में। फिर धीरे धीरे सब चीज़ की कॉस्ट बढ़नी शुरू हुई, लेकिन लोगों ने भी जुड़ना शुरू करा कि वो इतना जन्मदिन मनाना है कुछ है। आज आप गुरवाली की तरफ से आप देख रहे हैं, इसमें रोटी भी है, रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, फ्रूट्स भी हैं, बच्चों के लिए मंच हैं, बिस्किट्स हैं, बहुत सारा सामान है। और पहले हम सड़क पे लगाते थे तो लोग जमीन पे बैठते थे, कोई इधर बैठता था कोई उधर।
फिर हमने एक 5 रुपए का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोला, इसमें एसी, टीवी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब है। जी जी। और ये गरीबों का मैकडोनल्ड समझ लो आप इसे। और सर्दी में तो खैर नेचुरल बाहर ही, तो सबको स्टूल, मेज वगैरह सब चेयर्स वगैरह रखवा दिए। तो कोशिश ये कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का देसी घी का खाना देते हैं, बासमती चावल होता है, जो जो क्वालिटी हम अपने घर पे यूज नहीं करते वो क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि 7 सालों में हमारी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीख जाती है। हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, और जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसी को हम इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें करते हैं। अनूप जी, 5 रुपए में तो आज बच्चों की एक चॉकलेट भी ठीक से नहीं मिलती, और आप 5 रुपए में लोगों को इतना खाना देते हैं, तो उसकी फंडिंग कहाँ से होती है? आप निस्वार्थ भाव से काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जो पैसों की एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इतने बड़े सर्कल में फेस करनी पड़ता होगा, तो कैसे ये सब हो पाता है? ये सवाल बस लोग सोचते रह जाते हैं, इस चक्कर में कोई करता नहीं है। मैं भी यही कहता हूँ, बड़ा काम हम लोग करनी सोच ही नहीं पाते कि कैसे करेंगे, और छोटा काम करते नहीं, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते। मैं हर एक से कहता हूँ आप शुरुआत तो करो ना। ये जो इसका मुंह है ना, ये ऊपर क्यों रहता है जी, मैं बंद भी नहीं करता इसे, और इसमें हाथ भी नहीं डालते, तो ऊपर वाला देखता है इसे कैसे भरना है। मैंने बताया मैं दाल चावल अचार से शुरू करता था, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। कौन कह रहा है 400-500 आदमी को खाना खिलाइए मेरी तरह से आप? मैंने भी पहले दिन थोड़ी खिला दिया था। आप 10 आदमी से शुरू करिए, 20 आदमी से, जैसे जैसे समाज जुड़ता है, नहीं जुड़ता तो आप 10 आदमी से खुश हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होती है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि हम ये सोचते रह जाते हैं कैसे होगा फंडिंग वगैरह। फंडिंग आप 10 आदमी से भी शुरुआत करेंगे तो लोग, अगर आप सिंसियर काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब ये कपड़े इतने बढ़िया बढ़िया, आप ये देखिए साड़ियाँ वगैरह 1-1 हज़ार 5-5 हज़ार की साड़ियाँ हैं, ये लहंगे कुर्ते, शादी के लहंगे कुर्ते होते हैं 1-1 लाख रुपए की जो आप बनवाते हैं, वो सारे मेरे को डोनेट करके जाते हैं कि अंकल किसी की शादी करवा दीजिएगा। शेरवानीज हैं वो तो ये क्रेडिबिलिटी बनाई आपने। लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर मैं यहाँ इनके साथ जुड़ रहा हूँ तो ये रियल सेंस में काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी पहली चीज हमने यहाँ पर ये करी थी कि हम, जैसे आप कहते हैं ना, आज हमने यहाँ खाना बांटा, आज हमने वहां बांटा, हमने पहले दिन ये फैसला करा था कि एक जगह निश्चित करेंगे, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ेगा। क्वालिटी आपकी अच्छी, उससे क्रेडिबिलिटी क्या बनी, लोगों को पता था यार ये यहाँ पर खाना बढ़ता है, 5 रुपए में खाना मिलता है। अब किसी को 10 रुपए में कपड़े चाहिए, उसे एक जगह पता है कि इस जगह में जाऊंगा, मुझे सवेरा आइए। आप यहाँ देखिए पूरा जो जरूरतमंद लोग हैं अपनी पूरी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके उसके नाप का कपड़ा लेते हैं। आप अपने कपड़े अपनी मेड को दे दें, 10,000 रुपए का कपड़ा दे दिया, आपने उसे चॉइस नहीं दी। जैसे आप मॉल में जाते हैं, आप 10 तरह के कपड़े पसंद करते हैं, उन गरीबों को मैंने चॉइस देने की कोशिश करी। वो 10 साड़ियों में से एक साड़ी अपनी पसंद की निकालते हैं, तो उसके चेहरे का सेटिस्फेक्शन देखिए क्या होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हमने यहाँ पर। फिर जो सबसे बड़ा काम मैंने यहाँ पर करा है, यहाँ पर हमने सिविक सेंस देने की कोशिश करी है। कोई भी 3 व्हीलर वाला, रिक्शा वाला आता है, वो प्रॉपर पार्किंग में लगाता है, सबके हाथ में 5 रुपए का सिक्का होगा, आपने देखा इतनी लंबी लाइन थी, सब अपने पैसे अपने हाथ में रखते हैं। ये पेट्रोल पंप पे बहुत होता है, जब पूरा पेट्रोल भर जाता है फिर आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं, अरे यार 500 रुपए का पेट्रोल पड़वाना है, पहले दे दो, जब तक पेट्रोल पड़ रहा है उसके हाथ में दे दो। वो चीजें हमने यहाँ सिखाई है कि आपका समय भी कीमती है, सामने वाले का समय भी कीमती है। बच्चे आते हैं बगैर हेलमेट के आते हैं, उनको खाना नहीं दिया जाता। अभी जो इसके माध्यम से सिविक सेंस भी देना चाहते हैं वो भी हम दे रहे हैं। जहां तक फंडिंग का सवाल आपने करा, मैंने आज भी दाल चावल अचार में अपनी जेब से ही लगा के दे रहा हूँ। ये मैं पर्सनली फील करता हूँ, मुझे देना। आज ये रेस्टोरेंट वगैरह जो है ये सब लोगों ने डोनेशन दी है तो चल रहा है, अदरवाइज मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों का बंद हो जाएगा, मैं फिर सड़क पे आके बांटना शुरू कर दूंगा। ये जब चीजें हैं तो करिए। दाल चावल अचार देना, मैं फिर आप लोगों को एश्योर करता हूँ, कोई भी अगर इस तरह से करना चाहता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अनूप जी, आपकी सेवा का ये जो मूल मंत्र है, इसी को लेकर के आज हम देख रहे हैं देश के कोने कोने में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, कई जगह आपकी इस प्रेरणा से लेकर के जन रसोइयां प्रारंभ हो गई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आप एक इंसान नहीं, आप सबके आइडियल होंगे, तो कितनी खुशी आपको जन रसोई चला करके होती है? जब हमने शुरुआत करी थी तो लोग मजाक भी बहुत उड़ाते थे, टोंट भी कसते थे, नौटंकी है, कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी। बड़ा अच्छा लगता है कि पूरे देश में 500 से ज्यादा इस तरह की चल रही है। कुछ तो मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई 1,500 को खिला रहा है, कोई 2,000 को खिला रहा है, कोई 500 को खिला रहा है। कुछ लोग हफ्ते में 1 ही बार करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 2 बार करते हैं। मंगल और शनिचर वाले बहुत लोग हैं जिन्होंने 2 बार कर रखा है, कुछ संडे के संडे करते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपके अंदर दिल के अंदर है कि हम कुछ करना चाहते हैं,
तो आप करिए। और वही आपने कहा इसमें खूब बहुत लंबी चौड़ी रकम नहीं खर्च हो जाएगी यार, क्या खर्च हो जाएगा? आप 100 आदमी को भी खाना खिलाएंगे। मैं हर चीज देता हूँ, जो लेडीज हैं, अगर आप किटी पार्टी वगैरह में जा रही हैं, 20 लेडी भी हैं, तो अपने घर से अगर आप 20 आदमी का खाना बना के नीचे पहले पार्किंग वाले को दे दीजिए, या जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उनको अपने हाथ से खिलाइए, फिर किटी पार्टी में जाइए, आपको कितना अच्छा लगेगा। कौन कहता है? आप अपने 5 आदमी से शुरुआत कर दिए, आप जो सवेरे आपका अखबार वाला आता है उसको देना शुरू कर दिए, दूध वाला आ रहा है उसको देना शुरू कर दिए। अरे कहीं से शुरुआत करिए। अब वही मैंने कहा ना, बड़ा काम आप लोग करते नहीं है, छोटा काम करेंगे नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं करते, और हम सिर्फ व्हाट्सएप पे गेम खेलते रहते हैं। करिए, दिल के अंदर इच्छा होनी चाहिए, और जब आप दिल के अंदर इच्छा रखेंगे तो ऊपर वाला साथ देता है और अपने आप रास्ता निकालता है कैसे होना है। सच्चे मन से अगर कोई काम कर रहे हैं आप, जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। ये आपके लिए भी लागू होता है फॉर्मूला, मेरे लिए भी होता है। अनुज जी, आपकी सेवा सेवा की जो मोल है उसके कर्मों का हिसाब लगाते हुए सदी के माना है दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने भी इन्हें 2021 में केबीसी में बुलाया और कर्म मेरे एपिसोड में इन्हें स्पेशल गेस्ट पे किया। तो कैसा आपका वहां पर अनुभव रहा? वही दूसरे हमने देखा कि 150वीं गांधी जी की जयंती पर देश के राष्ट्रपति ने भी आपको सम्मानित किया। तो इन सब को लेकर के आप कितने आज प्रभावित हो और कितना आपको प्रेरणा मिल रहा है कि आप और ज्यादा काम करें? इस तरह जब इतने बड़े बड़े लोगों के सामने जाना होता है तो आपके कंधों पे बोझ बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको लगता है कि मुझे अब इससे भी बेटर परफॉर्मेंस करना है, और गलती से भी गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ऐसी फीलिंग आ जाती है। इसमें कोई तो राय नहीं, राष्ट्रपति जी ने भी बहुत बहुत तारीफ, लेकिन मैं आज जितना भी कर पा रहा हूँ इसमें राष्ट्रपति जी का जो आशीर्वाद था वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सेम अमिताभ बच्चन और रवीना टंडन जी ने जब ये बताया कि 2-2.5 साल से वो हमारे वीडियोस देख रहे थे और बड़ा अच्छा लगा, और अमिताभ बच्चन जी ने तो ऑन रिकॉर्ड उसमें प्रोग्राम में बोला था कि आप ईश्वर की देन है, उनके सदी के महानायक के मुंह से ऐसे शब्द सुनने, यही अपने आप में। तो बेसिकली क्या होता है कि मैंने बताया कि एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं इधर उधर कहीं यहाँ से निकलता नहीं हूँ 12 से 2, बस कोशिश करता हूँ कि बस जितने आप भी वगैरह अपॉइंटमेंट आए तो मेरे को यहीं देखा आपने तो कोशिश ये रहती है कि जितने ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों की उम्मीदें आपके ऊपर है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो वो झूठा साबित नहीं होना चाहिए। अनुज जी, आज आपने हमारे चैनल द राजधानी पर खुलकर अपनी दादी की रसोई और तमाम अपने सोशल कार्यों के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कुछ करने से पहले डर कर घर पर बैठ जाते हैं, या कुछ बड़ा करने से, जैसा आपने बोला कि नहीं कर पाते, वैसे छोटे काम से भी डर जाए, तो लास्ट में उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे पास बहुत यंगस्टर्स आते हैं आप लोगों की तरह से कि अंकल हम भी करना चाहते हैं, तो मैंने एक ही सीख होती है, कोई भी यंगस्टर कभी भी सोशल वर्क में कभी ना उतरे, क्योंकि इतना कंपटीशन है आजकल आप लोगों के सामने। पहले अपना करियर बनाइए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करिए। जैसे आज मैं क्यों कर पा रहा हूँ, आज मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटा बाहर सिंगापुर में सेटल्ड है, बेटी हैदराबाद में सेटल्ड है, दोनों की शादी कर दी, दोनों के बच्चे हैं। मैंने अपनी एक दुकान है मेरे पास, वहाँ से किराया भी आता है, और मैं एक दुकान यहाँ पर है मैं जो उसमें बैठता हूँ। बाकी मैं और मिसेज हैं, मकान अपना है, गाड़ी अपनी है, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी है पहले अपना करियर बनाइए। और कहना बिल गेट्स का कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो, बिकॉज मनी इज एवरीथिंग। आज पैसा है तभी आप कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा मूल मंत्र जो यंगस्टर्स को देना चाहता हूँ वो मैं हर एक जगह कहता हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट फिक्स करिए। आज आप आए हैं, आप जिंदगी में अब अपने करियर के लिए पहला कदम रख रहे हैं, आप ये सोचिए मुझे ये बनना है। जो कुछ आपने फैसला करा उसको बनने के बाद में, उसको अचीव करने के बाद में अपना जीवन जो है वो समाज के लिए दीजिए। जो समाज से आपने लिए हैं, जो आपके पास एक्सपीरियंस, आज मेरे पास 60-65 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर मैं शेयर नहीं करूंगा उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको फिर 60 साल लगाने पड़ेंगे। हम चाहते हैं रिले रेस हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको दिया और आपने आगे पास ऑन करा, वो तभी पॉसिबल है जब अपने सेटिस्फेक्शन की लिमिट के बाद जो समाज से आपने लिया है वो समाज को आप वापस लौटाएं। तो दोस्तों, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। अपने घर पर तो आप पूरा काम करिए, लेकिन समाज और देश के लिए जो जिम्मेदारी है उसे भी आप पूरा करिए, ऐसा सीधा कहना अनुज खन्ना जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन प्रिंस के साथ राजधानी।